In today's lecture, we will discuss the next part, that is preparation of ointment. ऑइंटमेंट की जो मेथड होती है, प्रिपरेशन मेथड, वो हमने स्टडी करनी है. इससे के पहले के लेक्चर में हमने डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट में दो टाइप जो थे, बेस्ड ऑन पेनेट्रेशन एंड आफ्टर दैट द बेस्ड ऑन थेरापेटिक यूजेस, ये दो हमने स्टडी कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर. उसके बाद हमने एक क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स, इसके अंदर दो फैक्टर इंक्लूड किए गए थे, जो कि फर्स्ट था डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर एंड सेकंड जो था फार्मास्यूटिकल फैक्टर. उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, जो लास्ट हमारा पॉइंट है, उसके बाद एक छोटा सा स्मॉल पॉइंट है जो कि स्टोरेज, कंटेनर, लेबलिंग एक्सेट्रा. ओके, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट के बाद. ओके, आपने स्टडी करना है 1 बाय 1, जो हमने 7-8 चैप्टर स्टडी कर लिए थे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में. साइड बाय साइड आपने नोट्स निकालने हैं सारे के. जब आएंगे नेक्स्ट मंथ या जब भी आपको बुलाया जाएगा, तब मैंने आपके नोटबुक में नोट्स चाहिए मुझे. ओके, तो स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट. जैसे हमने सिरप की मेथड क्या थी, प्रोसीजर मतलब ऑइंटमेंट बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं, किस मेथड को फॉलो करते हुए हमने ऑइंटमेंट बनाना होता है, तो वो मेथड को हम स्टडी कर लेते हैं. इसमें 4 मेथड इंक्लूड किए गए हैं. फर्स्ट जो है इनकॉर्पोरेशन मेथड, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइचुरेशन मेथड. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूजन मेथड, एंड थर्ड इज केमिकल रिएक्शन, एंड फोर्थ इज इमल्सिफिकेशन मेथड. ओके, साइड बाय साइड, 1 by 1, we have to study these 4 methods, that is preparation of ointment. तो फर्स्ट मेथड है इनकॉर्पोरेशन मेथड, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइचुरेशन मेथड. तो ट्राइचुरेशन मेथड में क्या होता है कि एज द नेम इंडिकेट, ट्राइचुरेट. ओके, क्या ट्राइचुरेट मतलब क्या, कोई हम मोटर या पेसल लेंगे, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उसको मोटर पेसल में उसको बारीक करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे. तो एक ट्राइचुरेशन मेथड जो होती है कि हमने ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक ऑइंटमेंट स्लैब लेना होता है. ऑइंटमेंट स्लैब मतलब एक टाइल्स होती है, उस टाइल पे हमने ऑइंटमेंट का जो बेस होता है उसको रखना होता है, और जो इंग्रेडिएंट होते हैं एक्टिव और ड्रग जो होता है हमारा इंग्रेडिएंट, उसको साइड में रखेंगे, जो कि सॉलिड फॉर्म में है. उसको हमने स्पैचुला से मिक्सअप करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऑइंटमेंट स्लैब पर वो हमने एक साइड में रखा था हमारा बेस, और एक साइड में रखेंगे हम हमारा ड्रग इंग्रेडिएंट सॉलिड फॉर्म में जो है, और उसको साइड बाय साइड क्या करेंगे, थोड़ा ऑइंटमेंट का जो बेस है उसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हमारा जो ये है सॉलिड इंग्रेडिएंट है, हमारा जो ड्रग है, उसको उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा स्पैचुला से ऐड करते जाएंगे और उसको मिक्सअप करेंगे. तो ये एक ट्राइचुरेट करने की मेथड है. ओके, तो आगे क्या बताता है स्लाइड में, पाउडर पास फ्रॉम मेश नंबर 250 और 180 और 125. जो पाउडर इंग्रेडिएंट है हमारा, उसको हमने क्या करेंगे, मेश नंबर, जो हमने फार्मास्यूटिक फर्स्ट में स्टडी किए थे, एक क्या होता है, ये सीविंग के नंबर होते हैं, जो कि उसका नंबर होता है, सीव जो होती है उसके नंबर वाइज प्लेट और मेश नंबर होते हैं, उसके अलग अलग नंबर की सीव होती है, थोड़ी सी बारीक, थोड़ी सी मीडियम, थोड़ी बहुत स्मॉल, थोड़ी सी लार्ज, ऐसे सीव के नंबर होते हैं. उस सीव से हमने क्या करना है कि हमारा जो पाउडर इंग्रेडिएंट है, सॉलिड इंग्रेडिएंट, उसको हमने पास कर लेना है. देन अप्लाई लेविगेशन प्रोसेस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस. ओके, लेविगेशन प्रोसेस मतलब क्या होती है कि हमने एक ऑइंटमेंट स्लैब लेना है, स्लैब के ऊपर हमारा, मैंने अभी जैसे बताया था कि एक हमारा जो इंग्रेडिएंट है, बेस है, बेस को जो होता है वाइट हार्ड पैराफिन, वूल फैट जो है, जो इंग्रेडिएंट है हमारा, जो बेस है, उसको हम मेल्ट कर लेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ऑल दिस बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट. we have to melt them, and after that this base we have to transfer on the ointment slab. Okay, after that next part is that our solid ingredients. Okay, take our solid ingredients on the ointment slab. Okay, on this ointment base we have to put this ingredient in a small quantity. Okay, after that mix up this base on the base we have to mix up this solid ingredient. Okay, ट्राइचुरेट करेंगे, अच्छे से उसको मिक्सअप करेंगे स्पैचुला से. उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए सॉलिड इंग्रेडिएंट पूरा हमने बेस में ऐड करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, लेविगेशन प्रोसेस.
ऐसे बोलेंगे। देन ऐड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ बेस, जो रिमेनिंग क्वांटिटी में हमने बेस पूरा नहीं डालना है हमारे ऑइंटमेंट को, जो स्लॅब होता है, जो टाईल्स होती है, एक फरशी म्हणून एक छोटंसं एक चौकोनी फरशीचं तुकड्यासारखं ते एक असतं पार्ट, त्याला आपण काय म्हणूयात, ऑइंटमेंट स्लॅब असं म्हणूयात. आणि त्या ऑइंटमेंट स्लॅबवर आपलं जे हे असतं ऑइंटमेंट बेस असतं ते आपल्याला त्याच्यावर ठेवायचं आहे. आणि काय करणार आहात आपण, जे सॉलिड इन्ग्रेडियंट आहेत ते आपल्याला मिक्सअप करायचे आहेत त्याच्यामध्ये, आणि ते स्पॅच्युलानं आपण त्याच्यात मिक्सअप करणार आहेत एक रेग्युलरली. ओके, एक स्मूथ पेस्ट किंवा एक चांगलं ते त्याच्यामध्ये मिक्सअप होऊस तर आपल्याला ट्रैचुरेट करत रहायचं है. ओके, फाइनली ऐड लिक्विड इंग्रेडिएंट एंड मिक्स वेल. उसके बाद जो लिक्विड इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे वो हम डालेंगे और उसको मिक्स वेल करेंगे. ओके, देन एग्जांपल वाइट फील्ड ऑइंटमेंट, एक एग्जांपल बताए हैं उन्होंने यहाँ पर. तो यहाँ पर एक प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट में एक स्लाइड है. स्लाइड में आपको दिखाई देता है एक जो दिख रहा है पार्ट, चौकनी जे पार्ट दिसतंय तुम्हाला ते, त्याला आपण म्हणूयात ऑइंटमेंट स्लॅब. ओके, आणि एक स्पॅच्युला ठेवलेलं आहे आणि त्या ऑइंटमेंट स्लॅबवर बेस ठेवलेले आहे आणि एक ड्रग ठेवलेले जे थोडंसं क्रीम कलरमध्ये आहे ना, ते सॉलिड इन्ग्रेडियंट पावडर आहे आपली, जे की आपण सीव करून घेतलेली आहे सीव मेश नंबरमधून, सीवमधून जे आपण सीव केलेली जी पावडर असते ते ठेवलेली आहे. आणि व्हाईट कलरचं जे आहे बेस आहे, तर काय करणार आहेत आपण, थोड्या क्वांटिटीमध्ये काय करणार आहेत, ते दोन्ही एकत्र टाकून थोडं जे सॉलिड इन्ग्रेडियंट आहे त्या ऑइंटमेंट बेसवर टाकून काय करायचं आपल्याला, एक चांगलं त्याला स्पॅच्युलानी ट्रॅचुरेट करत राहायचं आपल्याला. त्यालाच आपण ट्रॅचुरेशन मेथड असं म्हणूयात. तो यहाँ पर एक स्टेप वाइज प्रोसीजर यहाँ पर बताई गई है. हमने साइज रिडक्शन किए हुए, यानी कि जो सीव के ड्रग थे हमारे, हमने उसको सीव कर लिए कुछ ड्रग को जो पाउडर फॉर्म थे. उसके बाद लेविगेशन प्रोसेस, मतलब क्या, जो हमारा क्या करेंगे लेविगेशन प्रोसेस के अंदर, एक लेविगेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट होते हैं सॉलिड इंग्रेडिएंट, उसको बारीक कर लेते हैं वाटर के साथ. वाटर उसके अंदर ऐड करते हुए हम उसको बारीक कर लेंगे. जैसे हमने ऑइंटमेंट का स्लैब लिया है, स्लैब के ऊपर हमने हमारा ऑइंटमेंट जो बेस है, बेस जो है हमारा वूल फैट एक्सेट्रा, दैट इज़ ओके, क्या क्या देखे थे हमने, बीज वैक्स था, वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, देन उसके बाद जो था क्या बोलेंगे, पेट्रोलेटम है, सॉफ्ट पैराफिन है, हार्ड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन एक्सेट्रा. जो हमारा ऑइंटमेंट बेस है उसको हमने मेल्ट किया है, जो कि हार्ड फॉर्म में होता है, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में, थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है सब हार्ड पैराफिन वो, तो उसे हमने मेल्ट करना होता है. ऑइंटमेंट बेस को हमने मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे, ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर उसे रखेंगे, और जो हमारा सॉलिड इंग्रेडिएंट जिसको हमने बारीक कर लिया, उसको जिसको हमने सीविंग कर लिया था, जो पाउडर फॉर्म में था, जो बड़े पाउडर फॉर्म में था, उसको हमने फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था लेविगेशन प्रोसेस से. उसको हम क्या करेंगे फिर, हमारे ऑइंटमेंट स्लैब के ऊपर थोड़ा सॉलिड इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे, स्पैचुला से उसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे. ओके, मिक्स विथ बेस के साथ मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुलेशन और ट्रैचुरेशन मेथड से उसको मिक्सअप करेंगे सॉलिड इंग्रेडिएंट विथ बेस के साथ, ऑइंटमेंट बेस के साथ. मिक्स बेस टू प्रोड्यूस फाइनल वेट. ओके, उसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे. देन उसके बाद क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटी रिमेनिंग है सॉलिड इंग्रेडिएंट ऑल्सो ऑइंटमेंट बेस, उसको सब सारों को क्या करना है, हमको मिक्सअप कर लेना है. देन होमोजेनाइजेशन, मतलब पूरा कंप्लीट उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होने तक हमने अच्छे से उसको मिक्सअप कर लेना है. देन उसको फिल कर लेना है. ओके, ये थी हमारी ट्रैचुरेशन मेथड. उसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट मेथड जो हमारी है फ्यूजन मेथड है. फ्यूजन मेथड में क्या करना है हमने, व्हेन एन ऑइंटमेंट बेस कंटेन्स नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स सच एज वाइट बीज वैक्स, सिटिल अल्कोहल, स्टेरिल अल्कोहल एंड हार्ड पैराफिन. ओके, तो जब फ्यूजन मेथड हमने कब परफॉर्म करनी है, जब हमारे नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का हमने ऑइंटमेंट बनाने में यूज़ करना होता है, तब हमने फ्यूजन मेथड का यूज़ करना है. ओके, बाय द फ्यूजन मेथड ऑल और सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑइंटमेंट आर कंबाइंड एंड being melted together and cooled with constant stirring until congealed. ओके, तो क्या करना है फ्यूजन मेथड में, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट सॉलिड इंग्रेडिएंट अगर ज़्यादा है हमने ऑइंटमेंट में डालने हैं, तो हमने फ्यूजन मेथड का यूज़ करना है.
ओके अगर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स एक ही है, एक ही सॉलिड इंग्रेडिएंट है, नॉर्मल एक ऑइंटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ट्राइचुरेशन मेथड से भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके बाय द फ्यूजन मेथड ऑल आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑइंटमेंट आर कंबाइंड एंड बीइंग मेल्टेड टुगेदर, उसको मेल्ट करना है, एंड कूल्ड विथ कांस्टेंट स्टरिंग अंटिल कॉन्जुएलेड, मतलब एक सेमी सॉलिड, कॉन्जुएलेड मतलब क्या, एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन तैयार होने तक उसको हमने कांस्टेंट स्टरिंग करनी है. ओके naturally heat liable substances and any volatile components are added last when the temperature of mixture is low enough not to cause decomposition of volatilization of the component. मतलब जो भी हीट लाइबल सब्सटेंस जो होता है, हीट लाइबल सब्सटेंस मतलब क्या, जैसे हम जो बेस होते हैं हमारे, अगर उसको हम हीट, ऑब्वियसली हमने बेस को हीट करना होता है, उसको मेल्ट करना होता है, उसके अंदर फिर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना होता है, जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट एक्सेट्रा जो है हमारे, तो मिक्स करने के बाद बेस को उसके अंदर हमने मिक्सअप करना होता है सॉलिड इंग्रेडिएंट को. तो हीट लाइबल सब्सटेंस अगर हमने ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, हीट लाइबल मतलब, अगर हीट लाइबल मतलब हीट सेंसिटिव कुछ ड्रग होते हैं, तो ऐसे ड्रग को हम इंग्रेडिएंट को हम ऐड नहीं करेंगे जब मेल्ट हो रहा होगा बेस, तब तो उसे और हीट लाइबल सब्सटेंस मतलब हीट सेंसिटिव कुछ सब्सटेंस होते हैं उसको, और जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको क्या करेंगे, हमने ऑइंटमेंट का जो बेस है उसको उसके अंदर हमने लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि हीट सेंसिटिव सब्सटेंस जब हम उसको हीट करेंगे, यानी जब वो गर्म होगा तब हमने डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं उसका भी वोलेटिलाइजेशन हो जाएगा. तो जो हीट लाइबल सब्सटेंस और जो वोलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे सब्सटेंस को, इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में ऑइंटमेंट में ऐड करना है. ओके तो नेक्स्ट है हमारा एक प्रोसीजर वाइज हम उसको स्टडी करेंगे फ्यूजन मेथड को. ग्रेट द वैक्सिस बेस. ग्रेट मतलब क्या, जो हमारे वैक्सी जो सब्सटेंस है, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन एक्सेट्रा जो है उसको ग्रेट करेंगे, मतलब बारीक बारीक करेंगे. ग्रेट द वैक्सिस बेस, मेल्ट यूजिंग वाटर बाथ का यूज़ करते हुए हमने उसको बिकर में हमारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो वैक्सी बेस है उसको उसके अंदर ऐड करेंगे, बारीक करके उसके अंदर डालेंगे. हाई मेल्टिंग पॉइंट बेस फर्स्ट मिक्स लो मेल्टिंग मिक्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट इन इट. तो यहाँ पर क्या बताएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट हमने ज़्यादा करना है, ज़्यादा ऐड करना है ऑइंटमेंट बेस के अंदर और फ्यूजन मेथड के अंदर, तो हमने क्या करना है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसको पहले बीकर के अंदर डालेंगे, डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने डालना है उसको, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको पहले ऐड करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट जो सो ऑन नंबर हो गए, यानी कि जिस जो हाईएस्ट नंबर है उसको डालेंगे, देन उसके बाद जिसका हाईएस्ट नंबर है उसके बाद उसको डालेंगे, ऐसे नेक्स्ट जो है सो ऑन, जितने भी हमने डालने हैं उसके बाद एक एक करके हमने डालना है. मेल्ट बेस टुगेदर, सारे बेस को हमने मिक्सअप कर लेना है, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको पहले बीकर में डालेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, देन उसके बाद जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको डालेंगे. ऐसे करके हमने सारे जो ऑइंटमेंट बेस है उसको मेल्ट कर लेना है एक बीकर के अंदर टुगेदरली. डिज़ोल्व ऑयल सोल्यूबल ड्रग, जो ऑयल सोल्यूबल ड्रग है वो अगर हमारे ऑइंटमेंट में डालना है तो वो हमने उसके अंदर डाल लेना है. एड स्मॉल वॉल्यूम फेज इन लार्ज वॉल्यूम फेज, मतलब क्या करने का है, जो एड स्मॉल वॉल्यूम फेज इन अ लार्ज वॉल्यूम फेज, मतलब जो हमारा लार्ज वॉल्यूम फेज मतलब जो हमारा ऑइंटमेंट का जो बेस होता है उसके अंदर जो सोल्यूबल इंग्रेडिएंट हमने लेने हैं उसके अंदर वो मिक्सअप कर लेना है हमको, यानी कि जो कोई भी अगर ऑयल सोल्यूबल ड्रग है या कोई सॉलिड इंग्रेडिएंट है वो हमने उसके अंदर मिक्सअप करना है. किसके अंदर, जो ऑइंटमेंट का बेस हमने प्रिपेयर करे थे उसके अंदर उसको मिक्स करेंगे. कूलिंग अंडर स्टरिंग, मतलब कूल होने तक, वो जो हमारा प्रिपरेशन है उसको कूल होने तक हमने कंटिन्यूसली स्टर करना है. सॉफ्ट मास ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद सॉफ्ट मास प्रिपेयर होगा जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा. होमोजेनाइजेशन होगा, मतलब एक कंप्लीट मिक्सचर होने तक हमने उसको स्टर ही करते रहना है. देन उसके बाद हमने होमोजेनाइजेशन मतलब एक अच्छा सा पूरा एक प्योर मिक्सिंग होने के बाद हमने उसको फिल कर लेना है ऑइंटमेंट को. ये थी फ्यूजन मेथड. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन है, जिस केमिकल रिएक्शन मतलब एज द नेम इंडिकेट, केमिकली कुछ रिएक्शन होगी. अगर हम कोई ऑइंटमेंट प्रिपेयर करने वाले हैं तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन का
एक कुछ केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होगी, इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन मेथड को स्टडी करना है। ऑइंटमेंट कंटेनिंग जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट है, यानी एक केमिकल है तो उसको हमने केमिकल रिएक्शन मेथड बताया है। ऑइंटमेंट कंटेनिंग फ्री आयोडीन एंड ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो मेथड इंक्लूड किए गए हैं, जो है फर्स्ट की ऑइंटमेंट कंटेनिंग फ्री आयोडीन एंड सेकंड वन इज दैट ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन। इसके बाद ऑइंटमेंट कंटेनिंग फ्री आयोडीन को हम स्टडी करेंगे। आयोडीन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन मोस्ट ऑफ फैट्स एंड ऑयल बट very readily soluble in concentrated aqueous solution of potassium iodide due to formation of molecular complex। आयोडीन जो होता है स्लाइटली सोल्यूबल होता है फैट के अंदर एंड ऑयल के अंदर, लेकिन वो वेरी रेडिली मतलब अच्छे से ज़्यादा स्लाइटली है सोल्यूबल फैट्स और ऑयल के अंदर, लेकिन ज़्यादा सोल्यूबल है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोल्यूशन के अंदर जो कि पोटेशियम आयोडाइड कहलाता है। क्यों उसके अंदर अच्छे से सोल्यूबल है? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर, उसके क्या होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का, उसके अंदर आयोडीन अच्छे से सोल्यूबल है क्योंकि वहाँ पर वो एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, इसलिए अच्छे से उसके अंदर सोल्यूबल है वो। दिस पॉलीआयोडाइड्स कॉम्प्लेक्स आर रेडियली सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। जो हमने तैयार किया था पॉलीआयोडाइड्स, जो कि एक्वियस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर हमने आयोडीन को मिक्सअप किया था, सोल्यूबल किया था, उसको हम पॉलीआयोडाइड्स बोलेंगे। वो पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स रेडियली सोल्यूबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होगा, उसके बाद अल्कोहल के अंदर भी सोल्यूबल होगा, देन उसके बाद ग्लिसरीन के भी अंदर वो सोल्यूबल होगा। देन एग्जाम्पल ये था एक फ्री आयोडीन का एक मेथड थी, जो कि आयोडीन है, जो आयोडीन का हमने ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है तो वो सोल्यूबल है, स्लाइटली है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सोल्यूबल है फैट के अंदर, ऑयल के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल होता है एक्वियस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब उसका इसलिए अच्छे से मिक्सअप होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स तैयार करता है दोनों के अंदर, उसको हम पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और वो सोल्यूबल होता है वाटर, अल्कोहल और ग्लिसरीन के अंदर। उससे हम एक अच्छा ऑइंटमेंट आयोडीन का हम ऑइंटमेंट बना सकते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट इज यूज्ड टू ट्रीट रिंग वॉर्म इन कैटल के अंदर रिंग वॉर्म जो डिसीज होता है उसको ट्रीट करने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट का यूज़ करना होता है। At one times, this type of ointment used on humans for counter irritants, but they were not popularly because they remain stain on skin a deep red color। आयोडीन का कलर थोड़ा सा चॉकलेटी, थोड़ा सा रेड कलर में होता है, तो हमने स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट इज़ यूज टू ट्रीट रिंगवॉर्म, एक रिंगवॉर्म जो डिसीज है कैटल के अंदर होता है उसको ट्रीट करने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट का यूज़ किया। लेकिन समटाइम क्या किया जाता है, एट वन टाइम्स दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट हमने ह्यूमन के अंदर यूज़ किया था एज अ काउंटर इरिटंट मतलब काय जे लोकली आपल्या स्किनवर आपण जसं झंडूबाम बघतात बघा तुम्ही, काही काउंटर इरिटंट म्हणजे काय, जिथं आपल्याला पेन होतं तिथं ते रिलीफ किंवा इन्फ्लॅमेशन जे होतं आपल्याला ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काउंटर इरिटंट एक ॲक्शन दाखवतो आपल्या स्किन सरफेसवर, तर त्याला आपण काउंटर इरिटंट म्हणूया, म्हणजे झणझण येतं त्या पर्टिक्युलर टाईपवर जर आपण ऑइंटमेंट लावलं काउंटर इरिटंट तर काय होतं तिथं झणझण येतं किंवा एक कूलिंग सेन्सेशन आपल्याला लोकली कूलिंग सेन्सेशन आपल्याला जाणवतं, तर त्याला आपण काउंटर इरिटंट असं म्हणूयात। आणि बट दे वेअर नॉट प्रॉपरली, ते प्रॉपरली आपण जास्त करून यूज करत नाही, बिकॉज त्याच्यामुळे काय होतं असल्या स्ट्रॉंग आयोडीन ऑइंटमेंटमुळे काय होतं की स्टेन जे आहे त्याचं जे कलर आहे ते डीप कलर जे असतं ते तिथं रिटर्न असतं, ते पुसलं जात नाही किंवा ते तसं जाणवतं लावल्यानंतर, ते ॲब्सॉर्ब किंवा पेनेट्रेट होत नाही, त्यासाठी त्याचं एक डिसॲडव्हान्टेज किंवा एक नॉट प्रॉपरली आपण ते यूज करू शकत नाहीत। ओके, नेक्स्ट बघूयात आपण। नेक्स्ट जे है ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन, तो कंबाइंड हमने फ्री आयोडीन का देख लिए थे, अब कंबाइंड आयोडीन के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स एंड मेनी वेजिटेबल्स एंड एनिमल फैट्स absorb iodine which combines with the double bonds of the unsaturated constituents। इथं काय म्हणलेलं आहे की जे फिक्स्ड ऑइल आणि मेनी व्हेजिटेबल जे असतात, मेनी व्हेजिटेबल किंवा फिक्स्ड ऑइल किंवा ॲनिमल जे फॅट असतं ते ॲब्सॉर्ब होतं ऑइंटमेंटमध्ये आणि ते कंबाईन केले जातं डबल बॉन्डेड किंवा अनसॅच्युरेटेड कन्स्टिट्युएंटमध्ये। ओके,
कंबाईन केलं जातं त्याचं आणि अनसॅच्युरेटेड कन्स्टिट्यूटमध्ये त्याचं फॉर्मेशन होतं. ऑलिक ॲसिड प्लस आयोडीनमध्ये आपण मिक्सअप केलं तर ते एक डबल बॉन्डेड अनसॅच्युरेटेड कन्स्टिट्युएंट फॉर्म होतं. ऑलिक ॲसिड प्लस आयोडीन इज फॉर्म टू डायआयोडोस्टेरिक ॲसिड. ओके, एक डबल बॉन्ड कंपाऊंड फॉर्म केलं जातं. सिन्स फ्री आयोडीन इज not available, these ointments are dark greenish black in color and it leaves no stain, no skin when rubbed, so it's known as non staining iodine ointment. ओके जैसे हमने फ्री आयोडीन का देख लिया था. फ्री आयोडीन का एक डिसएडवांटेज यानी कि पॉपुलरली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उसका डीप स्टेन का जो कलर होता है वो रिमेन होता है बॉडी सरफेस पर. लेकिन जो ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन जो होता है, जैसे कि हमने एक फिक्स्ड ऑयल जैसे कि ऑयलिक एसिड के अंदर हमने आयोडीन को मिक्सअप किया तो एक अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है डायआयोडोस्टेरिक एसिड. ओके, ऐसा एक कंपाउंड अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म होता है. तो फ्री आयोडीन इज़ नॉट अवेलेबल. ओके, फ्री आयोडीन तो नहीं रहता वहाँ पर. दीज ऑइंटमेंट्स आर, तो वो जो ऑइंटमेंट होता है वो क्या होता है, एक डार्क होता है, ग्रीनिश ब्लैक इन कलर के अंदर होता है और इट लीव्स नो स्टेन. इसके अंदर स्टेन नहीं रहता. जैसे पहले वाले में देखे थे हमने, उसके अंदर स्टेन रिमेन रहता था, लेकिन इसके अंदर स्टेन रिमेन नहीं रहता. रब करने के बाद वो पेनिट्रेट हो जाता है, पूरा चले जाता है. सो इट्स नोन एज नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट. तो इसके लिए हमने उसको क्या बोला है, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट. एग्जाम्पल नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट, उसका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट. ओके, इसमें हमने दो पॉइंट देख लिए थे. फर्स्ट जो था ऑइंटमेंट कंटेनिंग फ्री आयोडीन, हमने सेकंड देख लिए थे ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन. तो ये थर्ड मेथड थी. उसके बाद हमने फोर्थ मेथड स्टडी कर लेंगे, इमल्सिफिकेशन मेथड. ओके, इमल्सिफिकेशन एज द नेम इंडिकेट, इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है कि इमल्शन टाइप का कुछ इसके अंदर हमने फॉर्मुलेशन करना होगा. ओके, इन दिस मेथड फैट्स ऑयल्स एंड वैक्स आर मेल्टेड ऑन वाटर बाथ एट 70 डिग्री सेल्सियस. फार्मास्यूटिक सेकंड में क्या होता है, सिर्फ मिक्सअप होता है. ये कोई कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट जो होते हैं, या कोई हमने क्रीम, पेस्ट, जेलीज या बनाना है, हमने क्या करना है, उसको जो एक्वियस फेज एक होती है, देन उसके बाद ऑयली फेज होती है, उसको हमने मिक्सअप करना है, कंटिन्यूसली स्टर करना है, एंड देन योर क्रीम, पेस्ट, जेलीज इज फॉर्म. ओके, उसी तरह से हमने इमल्सिफिकेशन मेथड को फॉलो करना है. इन दिस टाइप ऑफ मेथड हमने फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस का हमने मेल्ट करना है. वाटर बाथ में रख के हमने उसको मेल्ट करना है, 70 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रखना है. देन इन अनदर बीकर टेक वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स विथ अनदर बीकर के अंदर हमने एक क्या करना है कि जो ये है वाटर कंटेनिंग और वाटर सोल्यूबल जो इंग्रेडिएंट है उसको ऐड करते हुए हमने उसको थोड़ा सा हीट एट सेम टेम्परेचर में हमने उसको हीट करना है 70 डिग्री सेल्सियस. देन एक्वियस सोल्यूशन आर स्लोली एडेड इन जो एक्वियस सोल्यूशन है हमने उसको ऑयली सोल्यूशन में जो मेल्टेड जो बेस था उसको हमने उसके अंदर ऐड करना है स्लोली विथ अ कंटिन्यूस स्टरिंग अंटिल प्रोडक्ट कूल्स डाउन. जब तक कूल नहीं होता तब तक हमने उसको स्टर करना है कंटिन्यूसली एंड सेमी सॉलिड नॉट बी फॉर्म्ड. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जब तक सेमी सॉलिड नहीं फॉर्म होता तब तक हमने उसको कंटिन्यूसली कूल करते टाइम उसको अच्छे से उसको मिक्सअप करना है. सेमी सॉलिड नहीं करना उसको, एक लिक्विड टाइप में थोड़ा सा ऐसा ऑइंटमेंट जो होता है एक थोड़ा सा कूल होने तक उसे हमने कंटिन्यूसली उसको हमने स्टर करते रहना है जब तक कूल नहीं होता तब तक. मतलब क्या करना है कि यहाँ पर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म तैयार होता है, नॉट नहीं यहाँ पर जो स्लाइड में नॉट है उसको हमने कट करना है. जब तक सेमी सॉलिड एक ऑइंटमेंट प्रिपेयर नहीं होता तब तक हमने उसको कूल करते हुए स्टर करना है. ये हमारी इमल्सिफिकेशन मेथड है. जैसे हमने फार्मास्यूटिक फर्स्ट में एक क्रीम पेस्ट किए थे, प्रैक्टिकल में हमने परफॉर्म ही किए थे क्रीम का जो एक फॉर्मुलेशन था, कोल्ड क्रीम था. उसी तरीके से उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने एक ऑयली फेज है, एक एक्वियस फेज है. एक्वियस फेज हमने ऑयली फेज के अंदर मिक्सअप करते हुए उसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए कूल करते हुए उसको हमने स्टर करना है जब तक कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म तैयार नहीं होता, ऑइंटमेंट हमारा प्रिपेयर नहीं होता, तब तक हमने उसको स्टर करना है. तो ये थे हमारे इमल्सिफिकेशन मेथड. हमने आज के लेक्चर में ट्राइचुरेशन मेथड स्टडी कर लिए थे, उसके बाद फ्यूजन मेथड स्टडी कर लिए, देन उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन मेथड स्टडी कर लिए, देन उसके बाद हमने इमल्सिफिकेशन मेथड हमने स्टडी कर लिए. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके अंदर जो लास्ट है हमारे इस चैप्टर में, मतलब ऑइंटमेंट में लास्ट जो हम स्टडी करेंगे, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड लेबलिंग. इन लार्ज माउथ ऑइंटमेंट जार्स और इन अ मेटल और प्लास्टिक ट्यूब्स वी हैव टू स्टोर और पैक our ointment.
in a well closed container to protect against contamination and in a cool place to protect against product separation due to heat. When required, light sensitive preparation are packed or light resistant containers. Okay, in addition to usual labeling requirements for the pharmaceutical products, the USP directs that the labeling for certain ointment and cream include the type of base used, water soluble, example water insoluble. तो पैकेजिंग में क्या बताया गया है कि लार्ज माउथ ऑइंटमेंट, आप सभी ने देखा ऑइंटमेंट के लिए अलग अलग जो माउथ उसका होता है वो लार्ज होता है, एक जार टाइप होता है, और मेटल और प्लास्टिक का ट्यूब हमने उसके अंदर भी ऑइंटमेंट को ऐड कर उसके अंदर भी हम उसको फिलअप करते हैं, स्टोर करते हैं इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर में हमने उसको ऐड करना है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम कंटामिनेशन से उसको प्रोटेक्ट करना है। कूल प्लेस पे ज़्यादा हमने उसको नहीं रखना है। देन सेपरेशन, अगर ज़्यादा हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, फेस सेपरेशन हो जाएगा। देन कूल, बहुत ज़्यादा उसको फ्रीज करेंगे तो भी उसका फेस सेपरेशन हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। तो इसको हमने प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट फ्रॉम ड्यू टू हीट से भी हमने उसको सेपरेट करना है, और ज़्यादा फ्रीज भी उसको नहीं करना। देन उसके बाद व्हेन रिक्वायर्ड लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन आर पैक्ड और लाइट, अगर हमने रिक्वायर्ड है तो लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशंस जो होते हैं अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट, तो उसी तरीके से उसको हमने पैक करना है, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में हमने उसको रखना है। इन एडिशन टू यूजुअल लेबलिंग है हमने एक्सटर्नल यूज़ वो उस पर लेबल आउट करना है। ओके, ये था उसका पैकेजिंग, लेबल एंड उसका स्टोरेज। तो उसको हम डिस्पेंस करेंगे ग्लास और प्लास्टिक जार्स हैविंग स्क्रू कैप्स विद इम्परमेबल लाइनर्स। ओके, जो लाइनर्स होते हैं उसके हिसाब से हमने स्क्रू कैप का यूज़ करते हुए उसको प्लास्टिक जार में और ग्लास बॉटल में हमने रखना है जिसका माउथ लार्ज है। Supplied in a plastic or metallic collapsible tube also. We have to this ointment we have to generally supplied in a plastic or metallic कोलैप्सिबल ट्यूब्स। ओके, अब कोलैप्सिबल ट्यूब मतलब क्या, एक मिनट में आपको बता, इसको हम कोलैप्सिबल ट्यूब बोलेंगे। हम इसमें भी हमारा ऑइंटमेंट हम इसमें भी रख सकते हैं। एम्बर कलर ग्लास कंटेनर आर यूज्ड फॉर ऑइंटमेंट कंटेनिंग लाइट सेंसिटिव ड्रग। अगर लाइट सेंसिटिव ड्रग है तो हम एम्बर कलर ग्लास कलर जो होता है एम्बर कलर का, उसके अंदर उस कंटेनर में भी हम हमारा ऑइंटमेंट रख सकते हैं फॉर टू प्रिवेंट लाइट सेंसिटिव ड्रग्स। ओके, nowadays ointments are generally supplied in a plastic or metallic collapsible tube। प्लास्टिक और मेटेलिक कोलैप्सिबल जो ट्यूब होते हैं, जहाँ जैसे आप स्लाइड पर देख रहे हैं उसी तरीके से कोलैप्सिबल ट्यूब में भी हम हमारे ऑइंटमेंट को रख सकते हैं। द ऑइंटमेंट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर सो एज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, वेल क्लोज्ड कंटेनर में हमने रखना है। द ऑइंटमेंट शुड बी प्लेस्ड इन अ कूल एंड अ ड्राई प्लेस। एक कूल प्लेस में रखना है, बहुत ज़्यादा फ्रीज में नहीं करना, उसको थोड़ा सा कूल प्लेस में उसको रखना है, ड्राई और कूल प्लेस में रखना है। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट से उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, तो उस पर हमने एक्सटर्नल यूज भी लिखना है। थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने इतना स्टडी किए, हमने ऑइंटमेंट चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट किए। थैंक यू।